हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर गुड एंड अच्छे से प्रिपेयर करे होंगे आप सभी लोग। इन आवर लास्ट टू वीडियोस वी हैव कवर्ड मल्टीप्लिकेशन, फर्स्टली बाय स्टिक मेथड एंड सेकेंड based on NCERT. So, how we can introduce multiplication for the first time in front of newly students means in first and second class they have learned addition and subtraction, but in third class multiplication came. So how to introduce multiplication by the using of previous knowledge? So in this video we are going to cover division. Okay, so in our previous videos I told you that there are four operations in mathematics. So firstly addition, subtraction, multiplication, and fourth one is division. So we have covered all these three operation in our previous videos, and in this video we will going to cover this fourth operation of mathematics, that is division. Okay, so in our NCERT class 3rd chapter 4th is can we share. In this chapter division concept firstly introduced in class 3rd in front of students. Okay, and in class 5th there is chapter 13th in which ways to multiple and division is present. Okay, so chapter 13 में हमें बताया है how can we multiply and division in various ways. So today we will cover only class 3rd second chapter 12 can we share. Today we will learn how to introduce division first time in front of the students, as we covered in our last video multiplication, same as we are cover here division. ओके सो गाइज, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं वॉच किए तो आपसे रिक्वेस्ट है आप वो वॉच कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। आप बच्चों को इंटरेस्टिंग वे में काफ़ी अच्छे से मल्टीप्लिकेशन सिखा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज का यूज़ करते हुए डिवीज़न की ओर चलेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं क्लास 3rd का 9th चैप्टर हाउ मैनी टाइम्स इज़ रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन। सो बच्चे मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आफ्टर लर्निंग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन दे आर गोइंग टू लर्न डिवीज़न। ठीक है, तो हमें क्या करना है, उसी मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को बेस बनाना है और उसके बाद उनको डिवीज़न सिखाना है। ठीक है, ये आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ओके ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. Firstly, we have to give introduction. Means firstly we entered in class and conversation with students little bit, and during our conversation we have to do board entries also. So मैंने आपको बोर्ड एंट्रीज के बारे में कई बार बता दिया है एंड एक स्पेशल वीडियो भी बनाई थी हाउ कैन वी यूज़ ब्लैक बोर्ड. ओके, सो आप वो वाली वीडियो वॉच कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है. ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, सारी एंट्रीज करनी होती हैं, टॉपिक को मेंशन करना होता है बट टॉपिक का नाम नहीं डालना होता. सो टुडे आवर टॉपिक नेम इज़ कैन वी शेयर. तो सबसे पहले हमें बच्चों को बातों बातों में शेयरिंग करना सिखाना होगा. उसके लिए हम कई सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि आपका जहाँ पर भी डेमो टीचिंग हो रहा है वहाँ के आसपास की चीज़ें देखिए, जो भी चीज़ें वहाँ पर, जो भी मटेरियल है, जो भी रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, अगर आप उन्हीं को ही रिलेट करके बच्चों को सिखाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है इंटरव्यूअर्स को आपकी ओर. ठीक है, तो अगर आप उस टाइप से वहाँ पर कोई भी रिसोर्स वहाँ पर देखते हैं, कोई भी पेन्स देख लेते हैं, कोई भी बोर्ड बुक वहाँ पर जो प्रेजेंट होती हैं उनको देखकर अगर आप कुछ पढ़ा सकते हैं, कुछ टीच कर सकते हो तो दैट विल बी वेरी इफेक्टिव एट दैट टाइम. ओके ओके, सो अभी हम TLM तो कुछ ले नहीं जा सकते बिकॉज हमें नहीं पता कि विच टॉपिक वी आर गोइंग टू डू इन यूज़ इन आवर डेमो टीचिंग इन आवर इंटरव्यू. सो हम TLM तो नहीं ले जा सकते बट हमें क्या करना होगा, बोर्ड पर ही कुछ ड्रॉ करके इस टाइप से हमें वहाँ पर TLM अपना बनाना होगा खुद से उसी टाइम पर. ठीक है, तो हम इस चैप्टर में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बच्चों कल पता है क्या हुआ, मैं एक फेयर में गई थी, वहाँ पे मैंने क्या किया, 3 आइसक्रीम्स ली. मैंने वहाँ पे 3 आइसक्रीम कोन आइसक्रीम ली और हम 3 फ्रेंड्स थे, मैं और मेरी 2 फ्रेंड्स और थी. तो अब मेरे पास 3 आइसक्रीम थी और हम 3 फ्रेंड्स थे, तो अब मेरे को क्या करना था, शेयर करना था. तो मैं कैसे शेयर कर सकती हूँ उनके साथ, पता है बच्चों को बेस तक डिवाइड का कॉन्सेप्ट ना पता हो बट उनमें इतनी ज़्यादा थिंकिंग उस टाइम तक डेवलप हो जाती है कि वो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन के थ्रू भी बता सकते हैं. तो वो अपना थोड़ा माइंड यूज़ करेंगे एंड देन दे विल टेल यू दैट यू कैन शेयर वन आइसकोन ईच. ओके,
सो वो हमें बता देंगे कि आप एक एक आइसक्रीम तीनों लोग खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अपने रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अगर आप वहीं पर उनको बिग बिग डिजिट्स देंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, बट अगर आप उनको सिंपल डिजिट बता रहे हैं फिर वो अपने आप से बता देते हैं। ये मैंने ऑब्जर्व किया है बच्चों के साथ, ठीक है। तो ऐसे वो बता देंगे, यस हमने 3 कोन्स को 3 लोगों में डिवाइड मतलब शेयर किया तो कितनी कितनी मिली हमें, 1 1 1 तीनों को मिल गई। यस वेरी गुड। ऐसी बच्चों, अब जैसे आप वहाँ पर पेंसिल होंगी तो वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये 10 पेंसिल्स हैं। अब मेरे को ये क्या करना है, हम यहाँ पर आप 5 जो इंटरव्यूअर्स बैठे होंगे, जैसे आपके पास 10 पेंसिल है, यहाँ पर कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इंटरव्यूअर्स को बच्चे मानना है, वहाँ पर मान लीजिए 5 इंटरव्यूअर्स हैं, तो मेरे को ये 5 बच्चों को देनी है। तो मैं कैसे दे सकती हूँ, मुझे इक्वल इक्वल देनी है ताकि उनमें लड़ाई ना हो जाए। तो आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, पहले एक इंटरव्यूअर के पास जाएंगे, फिर दूसरे के पास, फिर तीसरे के पास, चौथे के पास, पाँचवें के पास, सबको एक एक पेन दे देंगे। एक अपना राउंड कंप्लीट करेंगे एंड सेकंड टाइम में फिर से स्टार्ट कर देंगे, फिर 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपके 10 पेन भी हो जाएंगे और 5 इंटरव्यूअर्स के पास कितने, अब बच्चों से अब सारे इंटरव्यूअर्स को बच्चे मानना है हमें, उनसे बोलेंगे कि अब अपने अपने पेन्स काउंट कीजिए कि आपके पास कितने कितने पेन हो गए हैं। तो वो बताएंगे कि 2 2 पेन हो गए हैं, तो हम बताएंगे यस। तो हमने 10 पेन को इक्वल डिवाइड करना था 5 लोगों में, तो कितना हो गया, 2 2 2 2 2। तो अब यहाँ से कुछ कुछ उनको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि हाँ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ठीक है, हम उनसे फिर शेयर के बाद ये भी बता सकते हैं, पहले तो हमें शेयरिंग बताएंगे क्योंकि बच्चों को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट पसंद होता है। फिर हमें बताएंगे बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, 10 पेन्स को 5 लोगों में क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्या किया हमने, डिवाइड कर दिया। तो बच्चों डिवाइड माने क्या होता है, बांटना होता है, एक अलग अलग बांटना होता है। यहाँ पे हमने 10 पेन्स को 5 लोगों में अलग अलग बांटा, डिवाइड किया, तो कितना डिवाइड किया हमने, 2 2 पेन सबको दिए। तो सबको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, बच्चे कहेंगे यस मैम, ठीक। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो बच्चों आज हम यही पढ़ेंगे कि कैन वी शेयर, मीन्स हम कैसे क्या शेयर कर सकते हैं। तो हम शेयरिंग करना सीखेंगे। आज के टॉपिक हमारा क्या होगा, कैन वी शेयर, ठीक। तो आज हम टॉपिक में शेयरिंग करना सीखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने अपनी लास्ट मल्टीप्लिकेशन वाली वीडियो में लिया था। सो नाउ दे हैव लर्नड मल्टीप्लिकेशन, सो वी हैव टू यूज़ देयर प्रीवियस नॉलेज टू कनेक्ट फर्दर नॉलेज, ठीक है। तो अभी उनकी प्रीवियस नॉलेज को पहले मैं रिवाइज कराऊंगी, फिर उसी प्रीवियस नॉलेज मल्टीप्लिकेशन के थ्रू मैं डिवीजन के कॉन्सेप्ट पर जाऊंगी, ठीक है। तो मैं कहूँगी बच्चों हमने ये चीज़ें क्या कल पढ़ी थी ना, हमने क्या करा था, यहाँ पर कितने ग्रुप थे हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप थे और 5 बॉक्सेस थे ना, उसमें कितने कितने हार्ट्स थे, 2 2 हार्ट्स थे। सो वी हैव टू काउंट ऑल ऑफ दीज हार्ट्स। सो हमने कितनी मेथड से काउंट करना सीखा था, 3 मेथड से। फर्स्टली हम इनको इंडिविजुअल काउंट कर सकते थे, कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे इंडिविजुअल काउंट कर सकते थे। सो हाउ मैनी हार्ट्स आर इन 5 रेक्टेंगुलर बॉक्सेस, स्क्वायर बॉक्सेस, सो यस वी हैव 10 हार्ट्स, ओके। सो अब हम कैसे कर सकते थे, और सेकंड मेथड क्या था, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है। सो 2 + 2 + 2 + 2 + इक्वल्स टू 2 + 2 कितना हुआ, 4 4 + 2 6 6 + 2 8 8 + 2 10। सो ऐसे भी कितने हमारे हार्ट्स आए, 10 हार्ट्स आए। अगर हमने इंडिविजुअल काउंट्स किया तो भी हमारे 10 हार्ट्स आए, अगर हमने 2 + 2 + 2 + 2 काउंट किया तो भी हमारे कितने हार्ट्स आए, 10 हार्ट्स आए। और हमने कल एक और चीज़ सीखी थी कि जब रिपीटेशन ऑफ एडिशन होता है, मीन्स एडिशन बार बार रिपीट होता है इक्वल सेम नंबर का, तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, उसको ईजी वे में मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सो फर्स्टली वी हैव टू चेक हाउ मैनी टाइम्स 2 केम्स हेयर, ओके। सो हाउ मैनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम एंड 5 टाइम। सो यहाँ पे 2 जो है 5 टाइम्स है, तो 5 टाइम्स 2, तो टाइम्स का मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लाई, 5 × 2। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे अब हम, 5 2s आर, 5 2s कितने होते हैं, 10 होते हैं। तो तीनों वे में हमारा आंसर कितना आया, 10 10 एंड 10, ठीक। ये 3 वे से हमें हम कितने जो हार्ट्स है उनको हम काउंट इजीली कर सकते हैं। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट सीखा था। अब बच्चों यहाँ पे हमें हार्ट्स तो ग्रुप में दे रखे थे, डिवाइड करके, तो हमें पता था, लेकिन हमें क्या करना था, हार्ट्स को काउंट करना था। अगर ऐसा हो कि आपको यहाँ पे अलग से 10 हार्ट्स दे दिए जाएं, कितने हार्ट्स से पहले काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाउ मेनी हार्ट्स आर हेयर, yes here are
10 हार्ट्स। ओके, तो अभी पहले तो हमें हार्ट्स को काउंट करना था। अब यहाँ पे हमें क्या है, हार्ट्स पता है हमारे पास, वी हैव 10 हार्ट्स। हमें उनको इन ग्रुप्स में, इन बॉक्सेस में इक्वली डालना है। जैसे वहाँ पर डिवाइड थे इक्वल इक्वल, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। वहाँ पर डिवाइड थे, हमको काउंट करना था। अब यहाँ पर काउंटेड तो है, बट हम उनको डिवाइड करना है इन बॉक्सेस में और इक्वल इक्वल करना है, ताकि भाई इनमें फाइट ना हो जाए। ठीक है, सबसे पहले हम कितने बॉक्सेस काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस है और हमारे पास 10 हार्ट्स है, तो हमें इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले हार्ट इसमें, एक हार्ट इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया, फिर इसमें डाल दिया। तो हमारे कितने हार्ट्स खत्म हो गए, 1 2 3 4 हार्ट्स हमारे यहाँ पर आ गए। ठीक, अब हमारे पास कितने बचे, 5 और बचे। तो फिर से हम करेंगे 1 यहाँ पे, कितना हो गया, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, यहाँ पे। अब हम इनको काउंट करा, जैसे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारे 10 हार्ट्स यहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो अब देख सकते हैं आप, एक बॉक्स में कितना हार्ट है, 2 हार्ट है। इसमें कितने हैं, 2 है। इसमें कितने हैं, 2। इसमें कितने, 2। इसमें कितने, 2। तो ये हमारा जो हमने लास्ट मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट सीखा था वही तो आ गया, 2 + 2 + 2 + 2 ऐसे करके 10 हार्ट्स। तो आप देख रहे हैं ये मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट से कुछ कुछ सिमिलर नहीं लग रहा आपको। वहाँ पे हमें, इसमें क्या था, हमें पता था कि 2 + 2 + 2 है। इसमें हमको, और लेकिन ये नहीं पता था टोटल कितने हैं। इसमें हमें 2 + 2 + 2 2 ये पता था, बट टोटल कितने हैं वो काउंट करना था। ठीक है, और इसमें हमें टोटल पता है कि ये 10 है, बट इक्वली डिवाइड करना है। तो मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। तो अब हमें ऐसे करना है। ठीक, अब हमारे लिए इसको हम कैसे कर सकते हैं, जैसे हमारे पास 10 है हार्ट्स, 5 है हमारे पास ग्रुप, तो हमें 10 हार्ट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो हमको 10 को, ये हमारा सिंबल होता है डिवाइड का। ठीक है, ये किसका सिंबल होता है, डिवाइड का। तो 10 को हमें कितने में डिवाइड करना है, 5 में डिवाइड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। 10 को, हमारे पास टोटल कितने हैं, 10 है, उनको हमें 5 ग्रुप में डिवाइड करना है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हमें पता होता था कि 5 का टेबल 2 टाइम्स पढ़ना है, तो 10 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमें नहीं पता, क्योंकि हमें पता था एक बॉक्स में 2 ग्रुप है, वो सॉरी एक बॉक्स में 2 हार्ट्स है। यहाँ पे हमें नहीं पता कितने हार्ट्स हैं एक बॉक्स में, तो हमें क्या करेंगे, 5 का टेबल रीड करते जाना है, कितने टाइम्स 10 आ रहा है। तो अब हम 5 का टेबल रीड करेंगे, 5 1s are 5, 5 2s are 10। तो हमें पता चल गया कि 5 2s are कितने होता है, 10 होता है। 5 2s are 10 होता है, तो हमें पता चल जाएगा हम 2 2 इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो मैंने समझा अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट अभी हम और एग्जाम्पल से इसको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक और एग्जाम्पल लिया। ठीक, हमारे पास यहाँ पे 3 क्लाउड्स हैं। कितने क्लाउड्स हैं, 1 2 3, 3 क्लाउड्स आर हियर वी हैव। ओके, एंड हाउ मेनी स्टार्स वी हैव, ओके लेट्स काउंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 स्टार्स वी हैव। तो टोटल स्टार्स हमारे पास कितने हैं, 9। ठीक, 9 स्टार्स है हमारे पास टोटल। कितने स्टार्स है, 9। ठीक, 9 स्टार्स है हमारे पास, और 3 हमारे पास क्या है, क्लाउड्स हैं 3। ठीक है, सो हमारे पास 9 स्टार्स हैं एंड 3 क्लाउड्स हैं। तो हमको क्या करना है, 9 स्टार्स को 3 क्लाउड में डिवाइड करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले हमें अपना सिंगल मेथड जो हम बच्चों वाला यूज़ करेंगे। पहले 1, यहाँ पे 2 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 7 8 9। ठीक, ऐसे ऐसे हमने स्टार रख लिए। तो यहाँ पे हमारे कितने स्टार हो गए, 3 स्टार, यहाँ पे 3 स्टार, यहाँ पे हो गए 3 स्टार, यहाँ पे हो गए। ठीक, 3 स्टार हमने ऐसे रख दिए। ठीक, ये समझ में आया आपको। तो हमने 9 स्टार्स को 3 क्लाउड्स में डिवाइड करना था, तो 3 स्टार्स तीनों क्लाउड के पास आ गए। अब हम इसको अपने डिवीज़न मेथड से करेंगे। तो कैसे, 9 है, 3 ये है, तो टोटल नंबर कितना है हमारे पास, 9। कितने में डिवाइड करना है हमको, 3 लोगों में डिवाइड करना है, 3 क्लाउड्स में डिवाइड करना है। तो अब हमें 3 का टेबल पढ़ना होगा इतनी टाइम्स जितनी टाइम्स 9 आता हो। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9। कितने आर, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स आर 9 होता है। तो यहाँ पर हो गया 3 3s are 9। तो मीन्स हम इसको 3 3 में इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। समझ में आया आपको। मल्टीप्लाई में क्या होता था, हमें टोटल काउंट करना होता था। यहाँ पर टोटल दिया हुआ है, इक्वली पार्ट काउंट करना है। मल्टीप्लाई में इक्वली पार्ट दिया होता था, तो टोटल काउंट करना होता था। तो मल्टीप्लाई में और डिवीज़न में सिर्फ थोड़ा सा ही डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके।
अब क्या है बच्चों, हमारे पास यहाँ पे स्माइली हमें फर्स्टली काउंट करने, कितने स्माइली हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8. So here we have 8 smileys. Okay, and we have to divide these 8 smileys in equally 2. So in how many students we can divide this? Means हमारे पास 8 टोटल स्माइलीज हैं और हमको 2 डिवाइड करनी है, सब बच्चों को इक्वली 2 डिवाइड करनी है। तो हम कितने बच्चों में 2 स्माइलीज डिवाइड कर सकते हैं, तो कैसे पता चलेगा? ठीक है, हमारे पास, ठीक, तो पहले हमारे पास टोटल 8 हैं। 8 में से हमने क्या किया, 2 दे दी। 8 में से हमने 2 दे दी, ये दोनों दे दी, तो हमारे पास कितनी बची, 1 2 3 4 5 6। तो 8 में से हमें दे दी, तो हमारे पास कितनी बची, 6 स्माइली बची। ये 2 हमने दे दी, मान लीजिए शैंकी को दे दी। ठीक, अब हमारे पास 6 बची, तो 6 में से हमने 2 क्या करा, किसको दे दी, मोनिका को दे दी हमने। तो 6 में से 2 गई, तो हमारे पास अब कितनी बची, 1 2 3 4 बची। 2 हमने किसको दे दी, मोनिका को दे दी। ठीक, फिर हमने 2 और क्या करा, 2 और दे दी, किसको दे दी, अब की बार हमने शिवांशी को दे दी। ठीक, 2 दे दी, तो अब हमारे पास 2 और बची। ठीक है, अब हमारे पास ये 2 दे दी, तो अब हमारे पास 2 और बची, वो हमने क्या करा, 2 कृष्णा को दे दी। ठीक, तो अब हमने कितने लोगों में डिवाइड की, 2 हमने दी शैंकी को, 2 मोनिका को, 2 शिवांशी को और 2 कृष्णा को। तो ये हमने क्या किया, 4 लोगों में 8 स्माइली डिवाइड किया। और कैसे किया, बार बार सब्सट्रैक्ट करके किया, क्योंकि 8 सब्सट्रैक्ट किया ना हमने बार बार। 8 में से 2 गया 6, फिर 6 में से 2 गए तो 4 बची, 4 में से 2 गए तो 2 बची, और फिर बाद में हमने 2 में से 2 गया 0 बची। मतलब सारी हमने डिवाइड कर दी। कितनी बार डिवाइड्स की हमने, 4 बार। एक बार यहाँ दी, एक बार यहाँ दी, एक बार यहाँ दी, एक बार यहाँ दी। तो हमें पता चला कि 8 स्माइली को हमने 4 बच्चों को 2 डिवाइड करी इक्वली। तो हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन रिपीटेशन ऑफ एडिशन था, ऐसे ही डिवीजन क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सब्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, समझ में आया सबको, बच्चों को क्लियर है? अब हमारे पास हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 8 स्माइलीज हैं, 4 बच्चों में डिवाइड करनी है, तो कितनी कितनी मिलेंगी इक्वली। तो हम कैसे करेंगे, टोटल हमारे पास 8 स्माइली है, डिवाइड को हम ऐसे करके लिखते हैं। ठीक, ऐसे करके, तो टोटल वाला जो पार्ट आता है ना हमारा, टोटल वाला, वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगी। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए। 8 डिवाइड बाई कितने लोगों में, 4 में, तो 4 का टेबल रीड करेंगे, 4 2 जार 8, तो 2 हम इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, आई होप आपको डिवाइड का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, 8 डिवाइड बाई 2, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 2 8 ऐसे। तो जिसको हमें डिवाइड करना है, हमें 8 है, हमारे पास 8 टॉफीज़ हैं, उनको डिवाइड करना है 2। तो हमें बताना है कितने लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 8 टॉफीज़ को यहाँ लिखा हमने, और कितना, जिस अमाउंट को डिवाइड करना होता है उतना यहाँ लिखते हैं। ठीक, तो 2 का टेबल रीड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, तो 2 4 आर कितने होते हैं, 8। तो हम यहाँ पर, हमें पता चला कि हम इसे 4 लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, कितने लोगों में, 4 लोगों में हम इसको इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। सो हमारा आंसर इज 4। जब 2 को डिवाइड करा तो हमारा आंसर कितना आया, 4 आया। ठीक, अब हमारे पास 25 चीज़ें हैं, 5 डिवाइड करनी है, तो हम कितने में कर सकते हैं, 5 का टेबल रीड करेंगे तो 5 टाइम्स आएगा, 5 5 जार 25, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5। ओके, ऐसे ही हम इनको कर सकते हैं 2 नंबर्स वालों को। कैसे करेंगे आप देखिए, इनको देखिए आप, ये थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे, 6 से डिवाइड करना है किसको, 366 को। ठीक, तो अब इसको डिवाइड करना है हमें। तो सबसे पहले 6 का टेबल पढ़ेंगे, तो 6 से 3 छोटा है, तो फिर हम उससे नेक्स्ट डिजिट है उन दोनों को ले लेंगे। अब इन दोनों को हमने ले लिया, तो फिर इसका टेबल रीड किया, तो 6 6 आर 36। ठीक, अब हमें टेबल रीड करते हुए ध्यान रखना है, अगर वही डिजिट है तो वो लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे, 36 से 37 तक नहीं जाएंगे। अगर टेबल में यहाँ पर 36 ना दिया होता, उससे कम होता, मीन्स अगर ये 35 होता और 6 के टेबल में 35 नहीं आता, तो हम उससे एक प्लेस कम वाले पर जाएंगे, मीन्स 6 5 जार 30, 6 5 जार 30 पर जाएंगे। ठीक,
सो 6 आर 36। तो अब इसको क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 6 गया 0, 3 में से 3 गया 0। तो अब क्या करेंगे, हम ये वाली जो डिजिट है ना, इसको यहाँ पर 6 ऐसे लिख देंगे। फिर से टेबल रीड करेंगे तो 6 1s आर 6, ठीक, 6 1s आर 6, 6 में से 6 गया 0। सो हमारा आंसर इज 61, ठीक। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 61। ओके, ऐसे ही अब हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं। 147 को हमें डिवाइड करना है 7 से, ठीक। तो 7 का टेबल 1 तो छोटा है, 1 को हम नहीं डिवाइड कर सकते। अगर आपके पास 4 टॉफ़ी हैं और उनको 5 लोगों में डिवाइड करना है, क्या आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ज़्यादा चीज़ें होनी चाहिए। तो 7 से कम है नहीं करेंगे, फिर हम नेक्स्ट डिजिट लेंगे। तो ये 14 को देखेंगे तो 7 2s आर 14 होता है। फिर इनको क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 0 0, ठीक है, ये भी 0। फिर हम इस 7 को यहाँ लिख लेंगे, फिर से 7 का टेबल पढ़ेंगे, 7 1s आर 7 एंड रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 21, ठीक है। आपको इतनी चीज़ें समझ में आई? ओके। सो फ्रेंड्स हम ऐसे करके बच्चों को टेबल सिखा सकते हैं। अभी हम 3rd क्लास के लिए सिखा रहे हैं और वहाँ पर पहली बार टेबल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो हम उन्हें ज़्यादा टफ वो क्वेश्चंस नहीं देंगे, लिटिल क्वेश्चन देंगे, छोटी छोटी डिजिट के क्वेश्चन देंगे। पहले कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराएंगे, आफ्टर दैट हम हार्ड की ओर जाएंगे। जैसे कि हमारा एक रूल है, टीचिंग रूल्स बोलते हैं, टीचिंग सिग्मास हैं। सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हमें जाना होता है, प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके हमें उन्हें फर्दर नॉलेज की तरफ ले जाना होता है। तो वो सारे प्रिंसिपल्स को अपने माइंड में रखकर तब बच्चों को टीच कराएंगे, ताकि वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया था, उनको मल्टीप्लिकेशन में मैंने ये सेम वो दिया था एग्जाम्पल, उसी को मैंने कनेक्ट करके यहाँ पे डिवीज़न की तरफ लाई हूँ मैं। तो ऐसे ही मैं और कई सारे एग्जाम्पल दिए। बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा करना है पहले, बाद में हम ये वाले जो डिजिट पर बाद में जाएंगे, सिंबल बाद में बताएंगे, पहले एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई? एक और चीज़, जैसे हमारे कितने थे, हम बोल सकते हैं कि डिवीज़न क्या है, रिपीटेशन है सब्सट्रैक्शन का, जैसे मल्टीप्लिकेशन था रिपीटेशन एडिशन का, ठीक। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई। तो सो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द 4 ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। फर्स्ट वन एडिशन and subtraction, multiplication and division. Okay, so we have covered all these ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। हमें आता था सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, बट हमने क्या सीखा, बच्चों को कैसे सिखाना है, बच्चों को कैसे कनेक्ट करके हम इजी वे में सिखा सकते हैं। टीचर का काम ही ये है कि वो बच्चों को कैसे टफ से टफ चीज़ों को ईजीली वे में सिखा सके। तो नाउ वी हैव कवर्ड ऑल दीज ऑपरेशन एंड we will meet with our new concept. So till then, take care, bye bye, and thanks for watching. Like, subscribe and share.